रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की जय। प्रकट होकर के जो रोना चालू किया गला फाड़ के, और रोते जाएं और एक ही प्रश्न पूछते जाएं, मुझे नाम बताओ, मुझे काम बताओ। ब्रह्मा जी बोले तुम रोते बहुत हो भाई, इसलिए तुम्हारा नाम है रुद्र। अच्छा, काम तो इस समय सृष्टि के विस्तार का ही हमारे सामने है, तुम कर सकते हो? हाँ करेंगे, करके दिखाओ। बोले बाबा ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी तमाम पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी बोले बस बस बेटा, हो गई सृष्टि, आप शांति से बैठ के भजन करो, हमें तुमसे कोई काम नहीं कराना। बोले बाबा अपने भजन में मस्त है। भूत प्रेतों की इतनी बातें हैं, शास्त्र में तो चर्चा खूब है, और आजकल का विज्ञान तो नहीं मानता भूत प्रेतों को, परंतु जो नहीं मानते उन पर एक बार कोई चुड़ैल लग जाए तो सब पता चल जाएगा कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जिनको लग जाती है उन्हें सब समझ में आ जाती है। एक बार हम लोग पढ़ गए थे, यहीं इसी क्षेत्र में एक जगह गए थे, गांव में सोलेश्वर के आसपास है, तो वहां पर गए तो हमको पता नहीं था मामला क्या है। रात्रि में जब धमाधम हुई छत पर, तो हमने कहा भी मामला क्या। हमने पहले तो सोचा बच्चे खेल रहे होंगे, और रात के 12 बजे भी वही धमाधम जब मची, तो हमने कहा आचार्य जी भाई चक्कर क्या है, कौन धमक रहा है ऊपर, पूछा जाए। बोले चलो अब देख के आते हैं, बच्चे उत्पात मचा रहे, भगाए आते हैं। तो हम आचार्य जी को, अपने संतोष आचार्य जी को, गौतम जी को लेकर के गए। ऊपर देखे तो सन्नाटा, कोई नहीं। और जब आए यहां तो कोई नहीं है, तो हमने सोचा बच्चे हैं भाग गए होंगे, परंतु जब नीचे आए कमरे में तो फिर वही धमाधम चालू। खैर कहानी लंबी है, उसको सुनाने से लाभ नहीं, परंतु संकेत यह है कि हमने खूब अनुभव किया। और वहां पर महाराज सोना हराम हो गया, हवन कर रहे हैं, रह रहे हैं, बस दिखाई भगवान की कृपा से कोई नहीं पड़ा। और एक बार हमने जब चारों तरफ से गेट बंद करके सोते थे आराम से, अब हमारे कमरे में ज्यादा धमाधम मचती थी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जब हमने पूछा, स्नान करने जा रहे थे गंगा जी में, तो ऐसी चर्चा चल पड़ी, महाराज कृपा कीजिए। क्यों? तब उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि ये धमाधम क्यों मच रही है। हमने कि देवता पहले ही बता दी होती ये बात, तो हम उसी हिसाब किताब से आते। फिर खैर स्थिति ये हो गई कि जब लेटे हैं तो अभी तो धमाधम सुना दी, हमने ध्यान नहीं दिया कि होगा कुछ, अपने राम को क्या लेना देना। फिर हमारा पलंग हिलाना चालू कर दिया। हमने कहा ये तो हद हो गई भाई, अभी तक तो सुनाई पड़ रहा था, अब हिल भी रहे जैसे भूकंप आ रहा हो। हमने फिर भी अपने को कर्रा करके छाती पर हाथ रख के सो गए। बोले हम हिलते रहे कोई बात नहीं, झूला में झूल रहे, ऐसे ही मान लेते। इतना विश्वास था कि हमारा कुछ कोई बिगाड़ तो नहीं पाएगा, तो हिम्मत बांध करके फिर हम लेट गए। फिर जब काली बिल्ली आके एकदम छाती पर गिरी हमारे, तो हमने उसको धक्का मारा। हमने कि आचार्य जी ये कहां से घुस आई बिल्ली, देखो। तुरंत लाइट जलाई और पूरा कमरा छान मारा, बिल्ली का पता ही नहीं। तब हमारा माथा ठनका भाई। माने 7 दिन राम राम कह करके जैसे तैसे कट गए। बिगड़ा तो कुछ नहीं, परंतु अनुभव अच्छी तरह करा दिया कि नहीं हम हैं। जो लोग कहते हैं कि नहीं सब कहीं कुछ नहीं है, तो कभी इस प्रकार से किसी चक्कर में पड़ जाएं तो अपने आप समझ में आया जाएगा कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते। ऐसे अनेकों प्रसंग जिन्होंने अनुभव किया होगा उनको तो पता ही है, पर जिन पर कभी नहीं बीती, भगवान कभी भोले बाबा उनको भी अनुभव कराएं। बोलो राधे राधे। हमें तो अनुभव है और विश्वास भी। हम अविश्वास करते नहीं भाई, भूत प्रेत सब होते हैं। हमारी भागवत का शुभारंभ ही भूत से होता है, प्रारंभ। धुंधकारी भूत ही तो बनाता भाई, उसी के उद्धार के लिए गौकर्ण जी ने भागवत सुनाई। तो हम तो कथा कहते हैं, और कथा का शुभारंभ भूत की कथा से करते हैं, उसके उद्धार से करते हैं।
इसलिए हमें अविश्वास नहीं है, परंतु जो प्रायः आज का विज्ञान नकार देता है, ये सब फालतू की बातें हैं। उनको भाई देश विदेशों में भी विदेशी भूतों के भी बहुत किस्से देखने सुनने में आते हैं। तो हमारे भोले बाबा की ये पूरी सेना है, भूत प्रेत डाकिनी पिशाचिनी तमाम पैदा कर डाली महाराज। भोले बाबा ने, पर ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए, भैया ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए, आप शांति से बैठिए। अब ब्रह्मा जी परेशान, अब क्या करें भाई। तो ब्रह्मा जी ने अब की बार पुनः संकल्प करके 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। ये दिव्य 10 ऋषियों को अपने संकल्प से, सात्विक संकल्प से प्रकट किया। वाणी से भगवती साक्षात सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। छाया से करदम ऋषि प्रकट भय। पर यह सब संकल्प की सृष्टि है। अब की बार ब्रह्मा जी ने वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ मनु शतरूपा। ब्रह्मा जी ने कहा तुम दोनों मिल करके मैथुन सृष्टि का शुभारंभ करो। तो स्त्री पुरुष के संयोग से जो मानव सृष्टि का शुभारंभ हुआ है वो मनु शतरूपा से हुआ है। उससे पूर्व दिव्य संकल्प की सृष्टि थी। मनु शतरूपा से मैथुन सृष्टि का विस्तार हुआ। उसमें सबसे पहले 5 संतानें हुई मनु शतरूपा से, 3 बेटी और 2 बेटा। बेटा हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, बेटियां हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। ऐसे 5 संतान। मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि महाराज आपकी आज्ञा से सृष्टि विस्तार का प्रयास तो हो रहा है, परंतु पृथ्वी का हरण हो गया। अब बिना पृथ्वी के सृष्टि कैसे टिकेगी। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, ध्यान करते ही छींक आई, छींकते ही नासिका में से भगवान वराह रूप में प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की जय। जिन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी का उद्धार हुआ। विदुर जी महाराज मैत्री जी से प्रश्न करते हैं, महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था जिसने पृथ्वी का हरण कर लिया। तब मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी महात्मा कश्यप जी की अनेक पत्नियों में एक है देवी दिति। एक बार सूर्यास्त के समय कश्यप जी बैठ के संध्या वंदन कर रहे थे और उसी समय उनकी पत्नी दिति काम पीड़िता होकर रति याचना करने लगी। कश्यप जी ने अपनी पत्नी को विविध भांति समझाया, ऐसा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शना। सूर्यास्त का समय है, भगवान रुद्र विचरण करते हैं। भोले बाबा का समय है सायंकाल, और देवताओं की पूजा प्रातःकाल होती है, भोले बाबा की पूजा सायंकाल विशेष कल्याणप्रद होती है, क्योंकि ये भोले बाबा का काल है। घूमते हैं, दुनियादारी को देखते हैं कहां क्या हो रहा है। सूर्यास्त के समय जो प्राणी अपराध करता है, भगवान रुद्र उस पर तत्क्षण क्रुद्ध हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ का कोपभाजक बनना पड़ता है। इसलिए सूर्यास्त के समय 4 कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषतः। सूर्यास्त के समय कभी भोजन न करे। ये भजन का समय है, भोजन का नहीं। संध्या वंदन करो। ब्राह्मण लोग संध्या वंदन करते हैं और दिन भर के जितने भी कोई अशुभ हो गए हों वो सब अग्नि में स्वाहा करके भस्म कर देते हैं, साफ कर देते हैं। सुबह संध्या वंदन करते हैं तो रात्रि के सारे पाप स्वाहा कर देते हैं। सुबह शाम सफाई दोनों समय होती रहे तो मकान चमकने लगता है। बोलो राधे राधे। ब्राह्मण को इसलिए त्रिकाल संध्या करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्यो जो होमी स्वाहा, और सायंकाल अग्नि ज्योतिष जो होमी स्वाहा, और मध्याह्न काल करने पर तो उसके चेहरे का प्रकाश ही आलोकित होने लगता है। तो आहार करने से व्याधि उत्पन्न होती है शरीर में। सूर्यास्त के समय आहारो जायते व्याधि मैथुने दुष्ट संतति। सूर्यास्त के समय जो स्त्री गर्भवती होगी उसके दुष्ट संतान पैदा होगी, आतंकवादी पैदा होंगे।
और सूर्यास्त के समय जो अपने घर में खर्राटे बजा के सोते हैं, उनके घर में दरिद्रता धीरे धीरे पैर जमाने लगती है। और सूर्यास्त के समय जो विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, वो जितना रटते हैं सब भूल जाते हैं। स्वाध्याय मरणम भवे, जो स्वाध्याय करोगे, याद करोगे, सब विस्मरण हो जाएगा। इसलिए सूर्यास्त के समय विद्यार्थियों के खेलने का समय होता है, बच्चे खेले कूदे, पर आजकल प्राय सूर्यास्त के समय ही अध्ययन होता है। जितने भी ये ट्यूशन हैं सब प्राय सूर्यास्त के समय होते हैं। दिन भर में तो विद्यालय में पढ़ते हैं, शाम को ट्यूशन पे जाते हैं। ये 4 कार्य निषिद्ध हैं शास्त्र के आज्ञा से। तो कश्यप जी ने ये सब शास्त्र के वचन समझाए, परंतु अत्यंत काम से प्रभावित होने के कारण दिति को कुछ भी समझ नहीं आया। तो कश्यप जी ने अपनी पत्नी का मनोरथ पूर्ण किया। पर जब दिति का कामज्वर शांत हुआ तो बाद में बड़ा पछतावा हुआ। सकुचाती पति से प्रार्थना करने लगी, महाराज मेरे से आज भूल हो गई। कश्यप जी ने कहा भूल हो गई तो भोगो। क्या भोगना पड़ेगा महाराज? बोले तुमने सूर्यास्त के समय गर्भ धारण किया है, अब तुम्हारे गर्भ से 2 आतंकवादी पैदा होंगे, सारी सृष्टि को हिला के रख देंगे, इतने खतरनाक होंगे। अब तो डर गई दिति, डर के मारे 100 वर्षों तक तो बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। दधार वर्षाणी शतम शंकमाना सुरार्दनाथ। अब तो दिति के शरीर से इतना दिव्य तेज प्रकट होने लगा कि स्वर्ग का देवलोक भी जलने लगा, देवता घबराने लगे, इतनी भयंकर गर्मी। ये ताप पहले कभी नहीं हुआ। कोई विशेष बात है? भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए, हे विधाता ये जलन हमको क्यों हो रही है, इतना ताप कहां से आ रहा है, ये तेज कैसा है? ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के सारी स्थिति को समझा। ब्रह्मा जी बोले देवताओं मत घबराओ, बात ऐसी है कि हमारे जो मानस पुत्र हैं ना सनकादिक, एक बार इन चारों के मन में वैकुंठ नाथ के दर्शन की इच्छा हुई तो चले गए घूमते हुए वैकुंठ। तो जैसे ही वैकुंठ में इन्होंने प्रवेश करना चाहा तो भगवत पार्षदों ने रोक दिया। महात्माओं रुकिए, प्रभु की आज्ञा होगी तब आपको प्रवेश दिया जाएगा, खड़े रहिए। महात्माओं को क्रोध आ गया, भगवान के दर्शन में भक्तों को बाधा पहुंचाते हो, हमें रोकते हो, शाप देते हैं 3 जन्म तक राक्षस बनो। जो शाप दिया बेचारे जय विजय तो कांप के चरणों में गिर गए। महाराज इसमें हमारी क्या गलती है, मालिक की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। भगवान को पता चला, भाग करके दरवाजे पर ही आ गए और सनकादिकों का स्वागत करते हुए बोले महाराज भूल हो गई, मैं अपराधी हूं। सेवक यदि अपराध करता है तो स्वामी का भी अपराध माना जाता है। पुलिस वाले ने कोई गलती कर दी तो पूरा पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी लपेटे में आना पड़ता है, गाली सबको पड़ती है पूरे विभाग को। तो मैं भी अपराधी हूं, मुझे भी दंड दीजिए। पर जैसी प्रभु आए थे तो उनके श्री अंग पर लगी हुई तुलसी आदि की मंजरी की सुगंध ने सनकादिकों ने जब वह दिव्य पावन सुगंध का आघ्राण किया, चित्त एकदम परम शुद्ध और शांत हो गया, आनंद मग्न हो गए। हाथ जोड़ के बोले प्रभु भूल तो हमसे हुई है, हमको ये आवेश कैसे आ गया, क्यों आ गया, ये हम स्वयं नहीं समझ पा रहे। बात ऐसी थी, एक बार भगवान विश्राम कर रहे, लक्ष्मी जी जब भी चरण दबाती थी तो थोड़ा छू भी जाए तो हमारे प्रभु कहते हैं बस जरा धीरे 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 धीरे, पाणि स्पर्शाक्षमाभ्याम। तो लक्ष्मी जी को कई बार लगा ये कितना ये सुकुमार हैं, कहीं 2-2 हाथ करने का अवसर मिला तो ये क्या करेंगे। अब भगवान कोमल के लिए तो अति कोमल हैं, कठोर के लिए अति कठोर हैं। तो भगवान बोले अच्छा
तो ये श्री जी हैं हमारी, इन्होंने सौकुमारी का दर्शन किया है, क्योंकि ये भी सुकुमार हैं तो हम इनके लिए सुकुमार बन जाते हैं। अब ये हमारी कठोरता का भी दर्शन करना चाहते हैं, तो चलो कभी दिखाते हैं इनको खेल करके। अब खेल कैसे खेला जाए उसके लिए तो भूमिका बनानी पड़ेगी। जैसे हम लोग रासलीला या रामलीला गांव गांव में आजकल भी होती है, कई जगह रामलीलाएं, क्योंकि अब जमाने खत्म हो गए, पहले तो हर गांव में होती थी। तो पर गांव के लोग ही इकट्ठे होकर के कोई राम जी बन गए, कोई रावण बन गया, कोई कुंभकर्ण बन गया, ऐसे खेलते हैं आपस में। पर उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है भैया, अभ्यास करना पड़ता है, क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो भगवान को लगा कि हमको भी खेल दिखाना पड़ेगा। पर खेल कैसे प्रारंभ किया जाए? खेल में तुम्हारा पक्ष विपक्ष, नायक और खलनायक दोनों होते हैं, तभी लीला होती बढ़िया। अब भगवान को लगा हमारे से कोई लड़ने वाला, दो दो हाथ करने वाला मिले, तब तो हम दो दो हाथ दिखावे। सामान्य जीव में सामर्थ्य नहीं जो परमात्मा से दो दो हाथ कर सके। हाँ, सामर्थ्य मेरे पार्षदों में है, जो मेरे नित्य पार्षद हैं। अब मैं इनसे कहूं कि आ जाओ दो दो हाथ करें, तो सेवक कितना भी मुंह लगा हो, मालिक से लड़ने में तो सक जाएगा। महाराज हम आपसे लड़ेंगे क्या? तो भगवान ने भूमिका रचाई। लक्ष्मी जी घूमने गई थी, भगवान ने जय विजय पार्षदों से कहा सुनो, इस समय हम विश्राम में जा रहे हैं और कोई कितना भी खास हो भीतर मत घुसने देना, हमारे विश्राम में विक्षेप नहीं होना चाहिए। जो आज्ञा सरकार। भगवान तो आराम करने लग गए और लक्ष्मी जी थोड़ी देर बाद आई। द्वारपालों ने उन्हें भी रोक दिया, आप भीतर नहीं जा सकते। प्रभु का ये आदेश है, कोई भी हो कितना भी खास हो, इस समय कोई भीतर ना आए, आप भी नहीं। लक्ष्मी जी बोली अच्छा मुझे रोकोगे, मैं इस घर की मालकिन हूं, हटो। डांटा और जबरदस्ती घुस गई और इतनी क्रोध में आ गई, प्रभु नारायण से कहा अभी इसी वक्त इन नौकरों को यहां से निकालो, मुझे घर में घुसने से रोक रहे थे, बताइए। बहुत क्रोध किया। भगवान हाथ जोड़ के बोले देवी जी ठीक है, आप कह रही हो, हम जरूर इन्हें निकालेंगे, परंतु यदि हमने आपके कहने से इनको निकाल दिया तो बड़ी बदनामी हो जाएगी हमारी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्या बदनामी हो जाएगी? बोले दुनिया की यही कहेगी कि भगवान के यहां भी देखो देवी जी का ही पूरा चलावा है, इतने बेचारे पुराने नौकर और देवी जी के कहने से भगाई दिए, तो जरा बात खराब हो जाएगी। तुम्हारी इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे, पर निमित्त तुम्हें नहीं